नमस्ते। कोई भी चीज किसी लिक्विड में कब डूब जाएगी, डूबेगी वो तब जब उसकी डेंसिटी से क्या होगा, ज्यादा कब डूबेगी, कम होगी तो। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा मान लो आयरन से बना हुआ होता है जहाज, आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी से तो कभी नहीं डूबता। उसका रीजन ये था कि वो डिस्प्लेस्ड वाटर ज्यादा कर देता है अपने वेट से। अपने वेट से अगर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करोगे तो फिर कोई तो वो चीज नहीं डूबती, वो चीज डूबेगी। अब उसके बाद वाटर डिस्प्लेस ज्यादा करोगे। अब दूसरी चीज तो कल मैंने तुम लोगों को बताया ही था, एक बोलो मत, मैंने कहा कोई भी चीज अगर पानी में तैर रही तो वो तैर इसीलिए रही है कि इसकी जो डेंसिटी है बॉडी की वो लिक्विड की डेंसिटी से कम है। और अगर ये इसमें सिंक कर गई, डूब गई, तो डूब तभी जाएगी जब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा सही। तुम लोगों में से रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन किस किस लोगों के नहीं थे उस समय, रजिस्ट्रेशन किसके नहीं थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऑफिस से या फोन आया था कि जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको गाइडलाइन एक ही क्या नहीं था जो कल आया था, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब मुझे ये पूछना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन के मैं कहूँगा कि बच्चों की लिस्ट दे दो, उसी हिसाब से बात चलेगी। मेरे पास मैथ बायो अरे भी काम होगा या तुम बोलोगे या मैं पढ़ाऊंगा, सीधी बात है। मैं तुम्हारे कोई जोजलिया थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों के लिए, या बेवकूफ समझ रखा तुम लोगों ने मुझे हैं। मैं तुमसे कितने दिन हो गए तुम्हें हिदायत देते देते मुझे, पढ़ो ही मत। अगर तुम्हें बात करना है तो मत आओ क्लास, कोई जोजलिया नहीं है, सब डॉक्टर नहीं बन जाओगे तुम लोग। बेवकूफ मेरा टाइम मेरा भी वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का एक्शन लिया जाए, लेकिन नहीं, तुम लोग बहुत बोल रहे हो। एक दिन टीचर बन जाओ ना, बोलना बंद कर दोगे। अगर सुबह से शाम तक जब पढ़ाओगे ना, जब बोलोगे इतनी तेज बोलना पड़ता है कि पीछे तक आवाज जाए पूरी तरीके से। समझ रखा है तुम। और तुम लोग थोड़ा पहले आया करो, 10-5 मिनट पहले चलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कोई भी चीज डूबेगी या तैरेगी, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा सर, अगर मैंने तुमसे कहा कि कोई भी चीज तभी तैर सकती है जब उसकी डेंसिटी जो भी जिस भी चीज में वो है उससे क्या हो, कम, उससे कम हो, तभी वो तैरेगी। अगर उससे ज्यादा होगी तो वो
सीधा आता है एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन, हाँ उससे एक बहुत अच्छी चीज लिखना, डेंसिटी ऑफ आइस एज, डेंसिटी ऑफ आइस एज, डेंसिटी ऑफ आइस एज, आइस, डेंसिटी ऑफ आइस, आइस का होता है बर्फ, डेंसिटी ऑफ आइस एज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। A piece of ice, a piece of ice is floating, a piece of ice is floating, floating in water, floating in water. Find the fraction of balloon, find the fraction of balloon of the piece, find the fraction of balloon of the piece of ice, of the piece of ice outside the water, outside the water. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोई आइस है, ठीक है, आइस है, वो आइस किसी चीज में, मान लो लिक्विड में है या किसी चीज में, ठीक है, आइस किसी चीज में है और वो क्या कर रही है, तैर रही है, वो क्या कर रही है, तैर रही है। अब उसमें कह रहा है कितने % हिस्सा उसका ऊपर होगा, आउटसाइड होगा, कितना हिस्सा आउटसाइड। तो ऐसी चीजें, हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, एक बात बताइए, कोई भी आइस अगर फ्लोट कर, आइस अगर तैर, ठीक है, तो मैंने कहा तैरने का फार्मूला क्या होगा, वाटर है, वाटर में कोई मान लो आइस है, ये आइस वाटर में अगर फ्लोट कर रही है तो 100% सर नीचे लगने वाला mg, ऊपर लगने वाले fb मतलब बायंट फोर्स जो ऊपर की ओर लगता है उसके बराबर होगा, तभी कोई चीज तैरेगी, अदरवाइज नहीं तैरेगी। तो सर fb का जो फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, mg। अब fb जो होता है, fb सभी क्या लगता है, तो कल मैंने बताया था रो vg, लेकिन हमेशा जो ऊपर लग रहा है रो, किसका रो लगेगा, लिक्विड का। वॉल्यूम कौन सा, जो सबमर्ज्ड, और जी तो जी है सर। अगर मैं mg की बात करूंगा तो इसका मास क्या होगा, तो मास का फार्मूला हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये भी जी, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी किसकी, बॉडी, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, और तैरने की कंडीशन यही चल रही थी, तैरने की कंडीशन। सर अगर मैं जी से जी को कट कर दूंगा, जी से जी को कट कर दूंगा तो यहाँ पर क्या है, bs, यहाँ पर क्या है, यहाँ बचेगा रो बी अपॉन सर मेरा ये। अब मैं तुमसे अगर ये निकलवाऊं इसमें, सर रो क्या है, बॉडी इसमें क्या है, आइस की डेंसिटी 900 और वाटर की डेंसिटी, अरे लिक्विड मतलब वाटर की वैसे इसमें साफ लिखा है वाटर, तो वाटर की कितनी होगी है 1000। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.9 bs अपॉन b तो आएगा, bs अपॉन b की वैल्यू है। इसका मतलब ये है सर, अगर मैं bs की वैल्यू निकालूं तो bs की वैल्यू आएगी 0.9 b, हाँ 0.9 b, अरे एक तो आएगा सर। bs क्या है, सबमर्ज b क्या है, टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल। अब अगर तुमसे कभी भी फ्रैक्शन पूछा जाए, कभी भी क्या पूछा जा रहा है, कि कितना, कोई फ्रैक्शन बताओ कि फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फ्रैक्शन को हम लोग निकालेंगे, अगर मैं सिंक की बात करूं कि डूब जाए, कितना हिस्सा अंदर रहेगा और कितना हिस्सा बाहर, अगर उसकी बात है तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ अगर देखो, अगर मैं तैरने की बात करें, तैरना हम लोग तैरने कैसे, पहले क्या था b, सिंक कितना हो गया bs, देखना तो डूब गया, अपॉन पहले जितना था, ये क्या है, वॉल्यूम का फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऐसे निकालता है।
फ्रैक्शन है। अब देखो पहले क्या था v, सिंक कितना हो गया 0.9 b अपॉन इतना फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन को f, यहाँ पर अगर मैं उतारूं तो क्या बचेगा 0.1b अपॉन b से b, यहाँ क्या आया कितना वैल्यू आया फ्रैक्शन का 0.1, तो फ्रैक्शन आया तुम्हारा 0.1। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो किससे गुणा करनी पड़ती है, तो कितना आएगा 10% हिस्सा क्या रहेगा पानी के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर रहेगा कितना 10% हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा, और कितने परसेंट हिस्सा नीचे रहेगा 90% हिस्सा। अब तुम्हें ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, ये मैंने तुम्हें करके बताया है कि रियलिटी में ऐसा होगा। देखो सीधी सी बात तुम्हें एक याद रखनी है, मैंने तुमसे कहा किसी चीज की डेंसिटी 1100, पानी की कितनी है 1000, क्या वो तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। कोई चीज कब तैरेगा जब उसकी डेंसिटी क्या कम, उसकी डेंसिटी कम। अब जैसे मान लो यहाँ पर डेंसिटी मैंने कितनी कही थी, इसकी 900, इसकी 1000, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कितना हिस्सा ऊपर रहेगा कैसे निकालो, तो 1000 में से क्या घटाओ 900, कितना बचा 100 बचा, 100 का कितना आ गया 10%, ठीक है। मान लो अगर इसकी डेंसिटी 800 होती, यहाँ पर कोई और चीज होती जिसकी डेंसिटी कितनी होती 800 होती, इसकी कितनी है 1000, तो 1000 में से 800 हटाओ कितने बचे 200, यानी कितना आ गया 20%, ठीक है। इस टाइप से तुम तो इतना हिस्सा ऊपर रहेगा। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा किसी चीज की डेंसिटी 550 है, 550 kg पर मीटर क्यूब, पानी में पड़ा है, किसमें पड़ा है पानी। अब तुमसे मैं कहूँ पानी में पड़ा है 550 डेंसिटी है, कितना हिस्सा नीचे रहेगा, अब मैंने क्या कहा कितना हिस्सा नीचे रहेगा, तो तुम क्या करोगे, अरे सर 1000 माइनस 500 कितना बचा, यानी कि 450 का कितना आया 45%, 45% कहाँ रहेगा ऊपर, तो नीचे कितना रहेगा 55%, कितना रहेगा। एक क्वेश्चन मैंने तुमसे ऐसे कहा कि मान लो मैंने कोई ऐसा लिक्विड है मेरे पास में जिसकी डेंसिटी 1200 है, कितनी है 1200, सोचो अगर उसकी डेंसिटी 1200 है, उस पे मैंने आइस डाल दी, अब उसमें मैंने क्या डाल दी आइस कितनी होती है, मैं कहूँ बताओ आइस कितने परसेंट हिस्सा ऊपर रहेगा, तो तुम कैसे निकालोगे, तो 1200 में से क्या निकालो 900, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है उसमें से जो भी ब्लॉक होता है उसकी डेंसिटी को सबट्रैक्ट किया जाता है, तो 1200 में से जब इससे घटाऊंगा तो कितना बचेगा 300, यानी कि कितने परसेंट हिस्सा ऊपर रहेगा, तो 70% यहाँ रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, ये तुम ऐसे क्वेश्चन लिख लो कि 10% हिस्सा क्या आएगा ऊपर, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करा है, लेकिन नीट में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेंसिटी देखो और जो भी तुम्हारे पास बॉडी है उस बॉडी की डेंसिटी में से लिक्विड की डेंसिटी घटाओ, जो आए उसको 10 से भाग कर दो, इतने परसेंट ऊपर रहेगा और बाकी परसेंट कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है ऐसे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा अब देखो जैसे मान लो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, ठीक, आप बताइए छाया तुम बताओ, देखो अगर मान लो पानी कितना है 1200, मतलब लिक्विड कितना है 1200, 900 का आइस पड़ा है, अगर मैं फ्रैक्शन पूछ लूँ, अब मैं परसेंटेज में आंसर नहीं है, 4 ऑप्शन परसेंटेज में नहीं,
कैसे फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन कितना आया था 0.1, ऐसे फ्रैक्शन में क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो करना कुछ नहीं, इसमें से ये घटाओ कितना आया, परसेंटेज में लाना है तो 10 से भाग करो, और परसेंटेज में फ्रैक्शन नहीं है तो 100 से भाग करो, तो 1000 से किससे भाग करो 1000। अगर परसेंटेज में आंसर लाना है तो किससे भाग करोगे 10 से, और अगर परसेंटेज में आंसर नहीं लाना है तो किससे भाग करोगे फ्रैक्शन में 1000 से। तो यहाँ पे तुम ऐसे समझो सब 30% है यानी कि 0.3 फ्रैक्शन, 45% है इसका मतलब 0.45 फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर देखोगे तो इस टाइप से फ्रैक्शन में पहली चीज ये, हाँ, और पेपर में कभी भी आए तो इस तरीके से कतई मत करना, ठीक है। इस तरीके से अगर करोगे तो टाइम ले जाएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को टाइम ले गया तो वहीं पर हानिकारक हो जाता है। नीट कठिन नहीं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम समझो, नीट कठिन नहीं है, नीट में कठिन है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट करे तो तुम नीट को आराम से निकाल दोगे, और अगर टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से अलग करना चाहिए। अब एक ही क्वेश्चन को तुमने 10 मिनट लगा दिए, तो इसका मतलब ये है कि अपनी स्पीड को फास्ट करो या अपनी ट्रिक्स को अपनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स को अपनाओ, ये कैलकुलेशन को फास्ट करो बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें। अब एक बात बताओ, जरा सोचो, सर ये कोई चीज है तो मुझे बताना, ये कोई चीज है, ये पानी में मैंने डाल दी है, पानी में तैर गई, मैंने इसके ऊपर सिक्का रख दिया, अब ये पानी में और डूबेगी कि नहीं डूबेगी? पानी में और डूबेगी, पानी में और डूबेगी, और सिक्का रख दूं तो पानी में क्यों? क्योंकि इसका क्या बढ़ रहा है, वेट। अब जब तुम इसको अगर मैं अभी यहाँ पर रखी हुई है, इसका वेट है mg, मैं ये करा चुका हूँ, वेट क्या है mg, मैं इसे a एक्सेलरेशन से ऊपर ले तो इसका वेट बढ़ेगा, वेट कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, ये है ऐसे रखी हुई है, इसका वेट mg, वेट मैं इसे ऐसे वेट mg है, मैं इसे a एक्सेलरेशन से ऊपर ले तो इसका वेट बढ़ जाता है, इसका वेट ऊपर से नीचे लाऊंगा तो वेट घटेगा, और फ्री फॉल छोड़ दूंगा तो क्या हो जाता है 0। फ्री फॉल अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये अब देखो इसी टाइप से अगर कोई भी मेरे पास में चीज है, ये मेरे पास कोई चैम्बर है, इस चैम्बर में सर लिक्विड होगा, कोई ब्लॉक है, इस पर ऊपर की ओर बायंसी फोर्स लग रहा है F, नीचे की ओर क्या लग रहा है mg। मैंने कहा अगर मैं इस पूरे चीज को ऊपर की ओर ले गया a एक्सेलरेशन, ठीक है, इसे चाहे ऐसे बोल दूं, हाँ, a एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर ले, तो जो वेट तुम्हारा mg था, mg हो गया क्या हो गया mg प्लस a, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये वेट क्या हो जाएगा mg प्लस a, तो नीचे की ओर जो वेट लगने लगेगा वो लगने लगेगा mg प्लस a, और जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स Fb, वो पहले क्या होता था रो बी जी, अब ये भी लगने लगेगा रो बी जी प्लस
रो क्या है लिक्विड का, बी क्या है सबमर्ज, बी क्या हो गई सबमर्ज। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और, जैसे मान लो यही बोतल है, बोतल आप ही लो, ये बोतल है, ये बोतल मैंने पानी में डाली, ये इतनी सबमर्ज है, इतना पानी में सबमर्ज है। अब जो भी मेरे पास टोकरा है कुछ भी है, इसे मैं ऊपर ले जाऊँ तो इसका वेट बढ़ गया, अगर वेट बढ़ गया तो जो पानी का लेवल था वो इससे ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर जाएगा। तुम ही तो कल बोले थे सर सिंगाड़ा अगर डालते रहोगे, सिंगाड़े अगर डालते रहोगे तो पानी कहाँ जाएगा, इसी बोले के लिए तो बोले थे तुम, ठीक है। तो अगर मैं ए एक्सीलरेशन से किसी चीज को ऊपर ले जाऊंगा, वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो उसका जो लेवल है सबमर्ज का, ये क्या हो जाएगा बढ़, और जो फोर्स लगता है, जो बायंट फोर्स लगता है वो लगता है रो बी इक्वल टू रो एल बी सबमर्ज जी प्लस ए, ठीक है। एंड करना बी बायंट फोर्स ड्यू टू accelerating fluid, buoyant force due to accelerating fluid, कोई भी फ्लूइड एक्सीलरेट कर रहा होगा तब ये, और इसी कंडीशन को अगर मैं उल्टा कर दूं कि सर मेरे पास में कोई चैम्बर तो है, उसके अंदर ये कहाँ आ रहा है ए एक्सीलरेशन, तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा और ऊपर की ओर जो बायंट फोर्स है वो लगने लगेगा रो एल बी सबमर्ज जी माइनस इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है, इस स्ट्रिंग में टेंशन बताओ। मैंने कहा कोई भी तुम बताओ, अगर तुमने क्या किया, एक कोई हल्की चीज है पानी के अंदर छोड़ दो, कहाँ ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो अगर मैंने कोई भी हल्की चीज पानी में अंदर छोड़ी लेकिन उसे बांध दिया रस्सी से, तो वो किधर आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर आ नहीं पा रही क्योंकि रस्सी से बनी है, तो रस्सी में कुछ ना कुछ क्या होगा, टेंशन। तो वही तुम्हें टेंशन बताना है कि इस रस्सी में टेंशन क्या होगा, टेंशन रस्सी में क्या होगा ये बताइए।
बोलेगा माइक पता नहीं किसके पास है। सर वो उनके पास है, वो है माइक नहीं सर, अवनीश त्रिपाठी उनके पास है। हमारे पास पहले आए माइक सब कुछ था, बच्चे चोरा चोरा के ले गए किताबें। इधर डीसी पांडे हमारे पास थी, सब चोरी। IIT की डीसी पांडे थी, वो भी चोरी। लैपटॉप चोरी हो रही है, बच्चे ले जाओ इसका क्वेश्चन कैसे निकाला? ऊपर की ओर क्या लगेगा? नीचे की ओर क्या लगेगा? तो कौन सा ज्यादा है? FB ज्यादा है, NG ज्यादा है? FB ज्यादा है ना, अभी तो ऊपर जा रहा है। अगर NG ज्यादा होगा तो नीचे डूब जाएगा। ऐसा FB क्या है? ज्यादा। इसका मतलब FB माइनस NG बराबर जो बल बचा ऊपर लग रहा है FB, नीचे लग रहा है जो बचा वही तो टेंशन होगी। सर FB का अगर मैं कहूँ तो रो लिक्विड क्या पूरा डूबा हुआ है? पूरा डूबा हुआ है तो V आ गया इनटू माइनस रो बॉडी पूरा डूबा, इसके लिए तो पूरा V लगता है इक्वल टू E। तो इसमें P में क्या कॉमन है? BG कॉमन है, तो रो L माइनस ठीक है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़े आगे और बढ़ाऊं, मैं कहूं if कट द स्ट्रिंग, यदि स्ट्रिंग को क्या कर दूं? कट कर, देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा? स्ट्रिंग को मैं इसको कट कर दिया, ठीक है, मैं इसको कट कर दूंगा तो ऊपर जाएगा, अभी रुका हुआ है, अभी क्या है? रुका हुआ, कट किया कहाँ गया? अगर ये ऊपर गया तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, एक गति लेक्चर के थ्रू एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और त्वरण क्या होता है सर? ये वेग में परिवर्तन होने से चेंज इन वेलोसिटी अमाउंट टाइम। सभी जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होगा? एक्सीलरेशन। तो मुझे बताओ नेट भाई किस एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा? जितना नेट फोर्स लग रहा है, जितना नेट फोर्स, तो कितना फोर्स बचा? इतना ही तो टेंशन है इसमें, इतना ही तो फोर्स है, यानी कि इतने फोर्स से कहां जाएगा ये? तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से F बराबर क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ, F बराबर ma। F क्या है? वो बल जो ऊपर की ओर लग रहा है,
अब तुम लोग से ऊपर भी होता है एफ लगा तो नीचे भी तो एम जी लगा। नेट फोर्स की बात करो, कौन सा फोर्स? जैसे मान हाँ अब जैसे सोच लो बेटा कि आपकी खाल आई आपके घर पे, आपकी नहीं आती, अब खाल आई तो एक हाथ पकड़ के तुम खींच रहे हो, एक हाथ पकड़ के आपका भाई खींच रहा है, ठीक है? खींच क्यों रहे हैं? जो खींच लेगा उससे ज्यादा चीज मिलेगी। अब मुझे बताओ कि वो किधर की ओर जाएगा, तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, अब आपके भाई ने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो उधर चले जाएंगे। तो मैं कहूंगा तो क्या अगर बेटा समान फोर्स लग रहा है इधर और इधर तो वो यही रहेगी, नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। कुल बल क्या हो गया? जीरो। वो वही होगी। लेकिन मैंने कहा जिधर गए तो जितना बल बचा उससे तो उधर जा रही है। कभी ऐसे ही समझो बेटा, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स कितना बल बचा, इतना ही तो बल बचा। तो इसी फोर्स से कहां जाएगा ये? ऊपर। तो F बराबर क्या होता है? ma। सर फोर्स टेंशन भी तो फोर्स ही होती है। अरे ये भी न्यूटन और ये भी, तो सर इसकी जगह पर हम रख सकते हैं bg रो एल माइनस सर मास। इसका मास क्या होगा? तो तुम्ही तो बोले सर रो एल बी भैया, इसका मास क्या होगा? किसी भी ब्लॉक का मास क्या होगा? तो रो एल मतलब डेंसिटी किसकी? रो बी डेंसिटी किसकी? इनटू बालू, यही तो मास होता है। किसी भी ब्लॉक का मास ये होता है इनटू के। देखो बी से बी ऐसे रिलेशन आया है, जी रो एल माइनस रो बी, ये क्या है? ऐसे ठीक है। इस क्वेश्चन को और आगे अगर बढ़ाया जाता तो ये कह दिया जाता यहाँ डिस्टेंस दे दी जाती और कहता बताओ जब ये इससे बाहर निकल रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, बस उधर निकल जाओ, मुझे उधर पूछेगा जी, बाहर नहीं निकलेगा वो उधर नहीं उधर आया नहीं पहुंचा। ऐसे 5 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में ऐड करो, 5 चैप्टर एक क्वेश्चन में ये अब दूसरी चीज देखते हैं। देखो ऐसा है, मान लो कि एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तुम बताओ बच्चा क्या नाम आपका? हाँ छाया। एक गिलास है, गिलास में पानी है, ठीक है? पानी में तुमने आइस डाला, एक गिलास है, गिलास में पानी में तुमने आइस डाला तो आइस तैर रहा होगा, ऊपर होगा, कितना हिस्सा ऊपर होगा? कितना हिस्सा ऊपर होगा? 10%। नीचे कितना होगा? 9%। मैंने कहा मान लो तुमने इसमें आइस डाल दिया, ये आइस और पानी का कहीं ऊपर तक है, पानी, ये पानी है, ये आइस है और ये क्या है? ये आइस पिघले, जब आइस ये पिघल जाएगा पूरा पिघल जाएगा, ठीक है? पहले तुमने क्या किया? एक गिलास लिया, गिलास को पूरा ऊपर तक भर दिया, आइस का टुकड़ा डाला तो कुछ पानी क्या आएगा? बाहर। फिर तुमने उस गिलास को उठा के दूसरी जगह रख दिया, जितना पानी बाहर आना था उतना आ गया, उस गिलास को उठा के रख दिया तो ये गिलास कुछ ऐसा बन जाएगा, पानी के भी ऊपर तक, आइस ऊपर। अब बताओ अगर ये आइस पूरी पिघल जाए, पूरी पिघल तो इसमें से पानी बाहर निकलेगा कि नहीं? सोचो, आज घर पे जाना, फ्रिज से निकालना आइस, ठीक है? हाँ, वो एक प्लेट टाइप की होती है, उसमें मेरे जम जाती हैं, अपने आप जमी रहती है, उसमें आराम से उसमें से निकालना और गिलास में डालना, ठीक है? और फिर तो इसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा, उसका रीजन ये मुझे
डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास और अब देखो आइस की डेंसिटी 900, आइस की डेंसिटी 900 और वाटर की डेंसिटी 1000। किसकी डेंसिटी ज्यादा? वाटर की। ठीक, अब मुझे बताओ जिसकी डेंसिटी कम उसका वॉल्यूम ज्यादा और जिसका वॉल्यूम कम उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो बेटा आइस की डेंसिटी कम है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा। जब ये पिघल के किस में आ रहा है? वाटर में, तो इसका वॉल्यूम पहले से क्या होगा? कम होगा। एक बात सुनो, आइस की डेंसिटी कम, आइस की डेंसिटी कम, लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में तो अब उसकी डेंसिटी बढ़ रही है ना। डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने आप? डेंसिटी सर अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो कितना वॉल्यूम कम हुआ? इतना ही वॉल्यूम कम होता है जितना ये तैर रहा है ऊपर, जितना ये ऊपर तैर रहा है। सही है? तुमने कभी जब पहले कभी देखो तुमने कभी सोचा होगा, हालांकि तुम लोग इतना ध्यान नहीं देते, जब कभी भी फ्रिज में बोतलें रखते हैं, ठीक है, तो मम्मा लोग या घर में लोग कहते हैं कि पूरी फुल करके भर, ठीक है, क्योंकि अगर पूरी फुल करके भर दोगे तो बोतल फट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर मैंने इसे पूरा भर दिया, करेक्ट, पूरा भर दिया, अब सब पूरा भर के फ्रिज में रख दी, अब ये क्या बनी? बर्फ। जब बर्फ बनी अभी तो क्या है? वाटर, वाटर है, डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम। अब डेंसिटी किस में बदल रही है? आइस में। अब डेंसिटी क्या हो रही है? कम, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। तो इस ये क्या होगा? अपने आप फट जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो तो अपने आप से क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इसी टाइप से अपने कंट्री में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर तुम रशिया देखोगे, रशिया ठीक है, ये जितने भी नॉर्थ पोल के साइड में कंट्री है वहां पर मैक्सिमम टाइम में बर्फ जमी रहती है। मैक्सिमम क्या? हमेशा ही ठंड रहती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। वहां देखो तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर जो पाइप होते हैं ना, वाटर पाइप, वो जगह ब्लास्ट कर जाते हैं। क्यों? वाटर पाइप है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, रात बड़ी ठंड पड़ी, वो क्या बन गया? बर्फ। अब वो बर्फ बनने तो वो भाई उसका वॉल्यूम क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ। अब वो जाएगा तो जहां पाइप कमजोर होता है वहीं से हो जाता है, ठीक है। ये उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें भी वही सिस्टम है, इसमें भी वही सिस्टम है। अगर ध्यान रखना कि कभी भी अगर आइस को बर्फ में, आइस को वाटर में डालोगे तो आइस अगर पूरी मेल्ट हो जाए, लेकिन इसका पूरी मेल्ट होगी, पूरी मेल्ट होगी। अब जरा सोचना सर, ऐसा है, एक बार और देखो सर, मेरा इतना टुकड़ा है, इतना टुकड़ा और इतना टुकड़ा कहाँ है? बाहर। अगर ये मेल्ट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम होगा तो वो उतने में ही आ जाएगा जितना हिस्सा वो पहले घेरा हुआ था, जितना हिस्सा वो पहले घेरा हुआ था, ठीक है। उतने में ही जब ये मेल्ट होगा तो पानी उतने में ही आ जाएगा, इस वजह से इसका पानी बाहर नहीं आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तुम लोगों को बताना, ये मेरा कोई चैम्बर है, कोई भी चैम्बर, इसके अंदर बच्चों आइस है, इस आइस में, आइस के ऊपर रखा है क्वाइन, जानते हैं ना, सिक्का, ये है आइस। तुम लोग बताओ अगर ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, तो जो ये लेवल ऑफ वाटर है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम होगा? सोचो, पूरी आइस है, आइस के ऊपर क्या रखा है? सिक्का। सबसे पहले अगर सिक्का नहीं होता, कॉइन नहीं होता तो सेम हो जाएगा, तभी सेम हो जाएगा। अगर कॉइन है, अगर कॉइन रखा है और कॉइन रखने के बाद में अगर कॉइन रखा है तो बेटा अगर ये पूरा मेल्ट होगा तो अब लेवल क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज?
बर्थडे हो, होता नहीं होता है ये बेटा अपतरित हुई थी यहाँ इसका बर्थडे नहीं होता, वो अपतरित होते ना, जैसे घर में बैठ सीता माता थी, वो उनका बर्थडे ही नहीं था, ठीक। तो आपका बर्थडे, अब आपके दोस्त बहुत सारे आए पार्टी करने, लेकिन उनमें से गिफ्ट कोई एक ही लाया, ठीक है, पैक करके गिफ्ट लाया, आपने गिफ्ट जाके घर पे खोला, उसमें आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो आपके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, नहीं हो गया। इसी टाइप से ये जो आइस है ना, ये पानी के साथ धोखा करती है। कैसे? इसमें जरा सोच, एक बार सोचो, फिर मैं एक ऐसी कोटेशन लिखवा दूंगा, तुम्हें को सोचना ही नहीं, बस खाली उसे देखो और लगाओ आंसर। एक चीज सोचो, सर पानी में क्या डूबी हुई है, आइस, पानी में डूबी हुई है। अब जरा सोचो, इसे मान लो आपके ऊपर ऐसे रुई रखी हुई है, ठीक है, ऐसे इतनी रुई रखी हुई है, और रुई के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, रुई के ऊपर पत्थर, वही तो सिस्टम हो गया। बर्फ के ऊपर क्या रख दिया, पॉइंट, 100% पॉइंट डेंसिटी इज मोर देन आइस। अब तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें तो ये लगेगा सर मेरे ऊपर तो रुई रखी है, तो आपको ये लगेगा रुई इतनी नहीं, बहुत ऊपर तक रखी हुई होगी, यही तो लगेगा तुम्हें, क्यों, क्योंकि वजन तो बढ़ गया ना, तो वजन, तो ये पानी बेचारा ये सोच रहा था कि आइस इतनी नहीं है, आइस इतनी होगी, ठीक है। क्वाइन के बराबर मास की मैंने आइस निकाली, ऐसे मान लो क्वाइन है, क्वाइन का जितना वेट है, इसके ये क्वाइन, इसके बराबर वेट की अगर मैं आइस लूंगी तो आइस ज्यादा आएगी किससे, क्वाइन से, आइस ज्यादा आएगी क्वाइन से। अब जरा सोचिए सर, अगर मैं क्वाइन को हटा दूं, क्वाइन को हटा दूं, क्वाइन को हटा के अगर मैं आइस लगा दूं उतनी ही वेट, तो क्या वो इतना हो जाएगा? इसका मतलब है सर, अगर ये अब पिघले, अब ये पिघले, पूरी पिघले, कितनी पिघले, इतनी पिघले, तब जाके लेवल क्या रहेगा, सेम, तब जाके लेवल सेम रहेगा। लेकिन ये पिघलेगा कितना सर, इतना ही तो है, और बाकी आइस तो है ही नहीं, बाकी आइस तो है ही नहीं, यानी कि इसे सेम लेवल रहने के लिए आइस ज्यादा चाहिए थी, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा चाहिए था। वॉल्यूम क्या है इसका, कम। इसका मतलब ये है जैसे ये पूरा पिघलेगा, कॉइन आके जब ये नीचे गिरेगा ऐसे, तो इसका जो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। आपको बस एक ही बात याद रखनी है, नोट करके एक ही बात याद रखनी, पानी के अंदर, ठीक है, पानी वाले क्वेश्चन पूछता है, पानी के अंदर यदि पानी के अंदर बर्फ से ज्यादा डेंसिटी का, बर्फ से ज्यादा डेंसिटी का कोई मास रखा है, कोई मास रखा है, तो पिघलने पर तो बर्फ पूर्णतया पिघलने पर वाटर का लेवल या पानी का लेवल, वाटर का लेवल पिघलने पर वाटर का लेवल कम होता है, वाटर का लेवल कम, ठीक है, बस इतना याद रखना, ठीक, इतना याद रखना, वाटर का लेवल क्या रहता है, कम। अब वो क्वाइन की जगह स्टोन रख सकता है, क्वाइन की जगह रख सकता है स्टोन ये, लेकिन यदि खाली बर्फ ही रहेगा, यदि खाली क्या रहेगा, बर्फ, तो लेवल क्या रहेगा, सेम। यदि खाली बर्फ रहेगा तो लेवल क्या रहेगा, सेम। इसके बाद में अगर देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस टाइप से पूछ लेता है कि ये जो मेरा क्वाइन है ना, ये क्वाइन ये बर्फ के बीच में जमा हुआ है, क्वाइन कहाँ है, बर्फ के बीच में,
बर्फ होगी, चारों ओर से बर्फ होगी, बीच में क्या जमा हुआ है? अब इसे पानी में डाल दिया गया। अब पानी में डाल दिया गया, अब ये बर्फ पूरी तरीके से पिघल गया तो लेवल क्या हो जाएगा? तो वही सर, मास क्या है? ज्यादा है ना बर्फ से कॉइन का मास क्या है? ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा कि मान लो मैंने प्लास्टिक का फ्यूज लिया, प्लास्टिक और चारों ओर ली बर्फ, चारों क्या ली? बर्फ। अब बीच में है प्लास्टिक, कॉइन नहीं है, क्या है? प्लास्टिक। और तुम जानते हो प्लास्टिक की डेंसिटी कॉइन की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। प्लास्टिक की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से क्या होती है? कम होती है। अब तुमने बीच में प्लास्टिक ले ली, बीच में प्लास्टिक, चारों ओर क्या है उसके? बर्फ, पानी में डाल दी। अब पिघलेगा तो क्या होगा? अब इंक्रीज होगा। अब क्या होगा? समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि अब प्लास्टिक की डेंसिटी क्या है? कम है। जो भी मास रखा गया है अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बर्फ से तो डिक्रीज होगा, और अगर कम होगी तो इंक्रीज होगा। बस इतना याद रखना है, बाकी कभी दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, बस इतना याद रखना है और बाकी बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिख लो जैसे डाटा तो हमारे पास इतना तो तुरंत यूज कर ले, देखिए आएगा। ठीक, अभी डाउनलोड कर लेंगे, अभी डाउनलोड कर लेंगे। पढ़ाई पढ़ेगी, अनअकैडमी पढ़ा वर्षा कुमारी, नरेश पाल सिंह, यस सर, पलक सागर, यस सर, शीतल भारती, यस सर, शिवानी मौर्य, यस सर, पलक पांडे, दिशा लोधी, वीरपाल सिंह, सर, अलीना, दाऊद, वीरपाल सिंह, आरती, विकासदीप श्रीवास्तव, विकासदीप, लेखराज, यस सर, अभय, सर, दीपक प्रजापति, नरेश पाल सिंह, यस सर, निशा भी, प्रेमपाल, पितकाली, हेमंत सिंह, छाया गंगवार, महरिश, आदिया, माहिनूर, लुबना, सानिया, उमरा, दक्ष, महक, कशिश, शिवम, और कुछ छूट गया हो मेरा आपका बोला जाता है ना, लिखा जाता है? किसके बाद में? शीतल, अच्छा हाँ, और बस हाँ, तबूर, हाँ तबूर, फादर्स नेम क्या आपका? फादर्स नेम? मोहम्मद सलीम।
दोनों सगे भाई हो ना तुम लोग? हाँ, पता नहीं चले पहले वो भाई बोलते हैं flow of fluid. Flow of fluid. सबसे पहले सब देखो फ्लूइड जो है, फ्लूइड के पहले टाइप जो है, सबसे पहले बात करता हूँ स्टडी फ्लूइड। ठीक है, ये बहुत खाली एक बार इसे समझ लेना, बस खाली समझने की जरूरत है। बात लो, एक बात सुनो, अगर तुम अभी जाओगे इस समय, तुम दोहा नदी में जाओ तो दोहा नदी आराम से चल, दोहा नदी देखिए ना सभी ने, रेवा देखिए ना, नहीं देखिए करो। अच्छा कौन सी नदी देखी आपने? खगरा सर, खगरा देखिए, खगरा देखिए, खगरा देखिए, उसमें तो पानी नहीं चल रहा है, तो गंदा इसी देखा है। हाँ भाई देखो देवा नदी, जैसे बरेली आते हैं, बरेली जैसे क्लिनिक पार करते हैं, वो बड़ा सा पुल पड़ता है, उसके नीचे जो नदी रहती है, यही तो देवा है। या फिर और बोलते हैं भाई बेटा, इसको तो गंगा स्नान करने से ब्रह्मचारी घाट है सर, ब्रह्मचारी घाट वहाँ पर नाके रहते हैं, जाना हो सर हंसा जाते हैं, मजा आता है वहाँ पर। मेरे सामने इतने गंदे पानी नहाने कहाँ कैसे उस टाइम अच्छा आ जाता ना। अरे 2000 2018 की बात है। 2018 में मैं गया था बनारस। बनारस बहुत अच्छा, ठीक, तो बनारस गया 2018 में। तो मैंने सोचा भाई इतनी दूर आए तो गंगा स्नान कर, हर कोई भाई हिंदू धर्म में ये वो है, आस्था है कि जाओ गंगा जी में नहा, हाँ मतलब जो भी रहता है। इतनी दूर आए, अब गंगा जी में हम गए, हम गंगा जी की हालत देखी। अब अंदर से कतई मन नहीं कर रहा है नहाने का। हमारे दोस्त बोले जो बनारस के, तुम भी ना हो, हम भी ना आए। ये तो गड़बड़ करते हैं भाई, हम इधर नहीं आएंगे। तो वो बोले ऐसा करते हैं, इधर करने के लिए अपन लोग नदी के उस पार चलते हैं। अच्छा चलो भैया उस पार चलते हैं, उधर शायद गंदगी कम हो, उधर पहुंचे, उधर भी यही हालत। ठीक है, था लेकिन कम था। हमने कहा हर हर गंगे ऐसे पानी डाला ऊपर, हाथ पैर धोए, अभी नहा लिए भाई। और उससे भी ज्यादा बंगाल में जब मैं गया था, मैंने बंगाल में देखी थी, तो वहाँ पर काली नदी बोलते हैं, जहाँ हावड़ा देने वाला वो नदी प्रॉपर तरीके से ब्लैक थी, काली थी। वहाँ तो तुम्हारे पैर धोने तक की इच्छा नहीं थी, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है हम लोग। हम ही लोगों ने तो पॉल्यूशन किया है। कोरोना लगा था, सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, ठीक है, सब लोग घर में बंद थे, ये था। लेकिन हम ही लोगों ने इतना वो करके सब कुछ ये कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, देखो बात आई सर देवा नदी। देवा नदी सर मुझे एक बार बताओ, देवा नदी में अभी मैं गया, इस समय गया तो मैंने देखा देवा नदी में आराम से पानी चल रहा है। yes, आराम से पानी चल रहा है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम पहले जब बरसात हुई, जब बाढ़ आई तो तुमने देखा था देवा नदी का फ्लो बहुत तेज है। अभी फ्लो क्या है, तो अभी जो फ्लो है इसे बोलते हैं स्टडी फ्लो। क्या बोलते हैं? और इससे पहले जब बाढ़ आई हुई थी तो फ्लो बहुत तेज था, उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उसे हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, एक होता है अनस्टेडी फ्लो। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तुमने लिखा फ्लो ऑफ फ्लूइड, पहला हेडिंग डालो स्टडी फ्लो।
निकालो स्टडी। पहला है निकालो स्टडी, डाल दिया। अब स्टडी फ्लो को एक बार जरा देखो सर, कोई भी चीज है वो ऐसे फ्लो कर रही है, मानो इतनी चीज में कोई चीज फ्लो कर रही है। मैंने क्या किया, इसमें ये चल रही है, यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो, पानी किस टाइम में फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइन की तरह। स्ट्रीम लाइन क्या होती है अभी बताइए। स्ट्रीम लाइन इस टाइप से वाटर का फ्लो होता है। इस टाइप से वाटर का फ्लो, तो इसका क्या है, जब तुमने क्या किया नदी में क्या किया, तुमने कागज की नाव बनाई, ठीक है, दूसरी कागज की नाव बनाई, वही वो भी उसी जगह फिर बनाई, फिर उसी जगह। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर पहली नाव यहाँ पर है, डाली तुमने, वो तैरते तैरते इस रास्ते को तय किया उसने, इस रास्ते से, और यहाँ पहुंची, उसके बाद में तो जो दूसरी नाव तुमने डाली है वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी, इसी पाथ को, मतलब ऐसे नहीं कि वो ऐसे जाएगी, नहीं, वो भी ऐसे ही जाएगी, ठीक है। दूसरी नाव यहाँ पहुंच गई, पहली यहाँ पहुंच गई, अब तुमने तीसरी डाली, वो भी इसी पाथ को फॉलो करेगी। अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी फ्लूइड सेम लाइन में चलता है, सेम लाइन, मतलब ये पॉइंट था, यहाँ पर कोई चीज तुमने डाली तो वो भी इस ऐसे ही गई, इसके पीछे डालो वो भी, फिर डालो वो भी। अब देखो उसके बाद जब मैंने कोई चीज को यहाँ डाला तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्या मान लिया, v। जब वो चीज, वही चीज यहाँ से कहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी, जब वो चीज यहाँ पहुंची, वेलोसिटी, पहली नाव मैंने डाली, यहाँ पर थी वेलोसिटी v1, यहाँ पहुंची v2, यहाँ पहुंची v3। अब मैंने दूसरी नाव डाली, तो दूसरी नाव डाली है तो पहले की जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहले की वेलोसिटी क्या थी, जो दूसरी डाली उसकी भी जब वो यहाँ पहुंचेगी तो उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, v2 ही होगी, v2 ही होगी। अब वही चीज जब यहाँ पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या होगी, v3 ही होगी, यानी कि सेम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम पॉइंट पर वेलोसिटी सेम। इसका मतलब ये नहीं है कि v1 v2 v3 बराबर, ऐसा नहीं, v1 v2 v3 बराबर हो ऐसा नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कोई चीज फ्लो हो रही है, अगर वो यहाँ पर है तो 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पहुंच गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब उधर से कोई और पार्टिकल आ रहा है तो वो भी जब यहाँ पर आएगा तो उसकी 4 ही होगी, और यहाँ पर आएगा तो 6, और एक ही बात को फॉलो करेगा। ऐसे फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो या फिर लैमिनार। क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, ठीक है। हाँ, और ये जो लाइंस हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, इसे बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग करो स्टडी फ्लो, STEAD, स्टडी फ्लो। ठीक है, इसमें लिखना द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, the velocity of fluid particle, the velocity of fluid particle at any point, at any point does not vary, vary का मतलब होता है change, does not vary, चूरे वाली भी है VAR, does not vary with time, does not vary with time, does not vary with time. The flow is called steady flow. The flow is called
स्टडी फ्लो, और लैमिनार फ्लो, लैमिनार या तो स्टडी फ्लो बोल दो या फिर लैमिनार फ्लो बोल दो। तो डाल दो फिगर चित्र का। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और स्ट्रीम लाइन में ही फ्लो होगा, स्ट्रीम लाइन में ही फ्लो। हम लोगों को अगर माइक मिल जाए तो जैसे लास्ट ईयर लेक्चर बनाए थे, हम सोचे थे इस बार ही लेक्चर बना लेंगे, माइक ही नहीं, माइक होता लेक्चर बना के लेक्चर डाल देते, उसके बाद में तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, उठा के फिर से लेक्चर देखिए। उतार दिया फिर, ठीक है, उतार दिया, ठीक। उसके बाद में बेटा न्यू लाइन से लिखना, न्यू लाइन से लिखना, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, नहीं हेडिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, इसमें लिखना स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर, स्ट्रीम लाइन नेवर क्रॉस टू, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टडी फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो, किसकी बात कर रहा हूँ, स्टडी फ्लो या फिर स्टडी फ्लो या लैमिनार फ्लो में स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, स्टडी फ्लो कभी नहीं करती, ठीक है। Never cross to each other. Direction of the flow, direction of the flow, direction of the flow depends on the nature of flow, nature of flow, ठीक है, पर डिपेंड, ठीक, ठीक है। अब हेड में आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसमें लिखना, इसमें लिखना। अब जरा सुनो सर, कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, अब पहले तो चला स्ट्रीम लाइन में एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के पीछे 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 आ गया, अब क्या हुआ, उसका फ्लो बढ़ जाएगा, जब उसका फ्लो बढ़ जाएगा तो भाई एक लिमिट तो होगी पहुंचने की, तो जो पार्टिकल्स है किसी भी कोई भी फ्लूइड की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो, किसी भी फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्या कर दें, क्रॉस करना, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कि अगर उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई, उससे ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्या कर देंगी, क्रॉस कर देंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, वो क्रिटिकल वेलोसिटी, उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल। इसमें लिखना streamline flow is possible, streamline flow
is possible. Streamlined flow is possible only if the liquid velocity does not exceed EX C double ED exceed a limiting value of critical velocity. Limiting value of critical velocity. Next and unsteady flow. एक तो स्टेडी फ्लो था, एक था अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी इसमें लिखना अनस्टेडी फ्लो में लिखना अनस्टेडी फ्लो में लिखना when velocity of fluid when velocity of fluid at any point vary with time at any point vary with time that's called unsteady flow। अब देखो, अभी ये तीन फ्लो के बारे में हम लोग सुने। पहला था हमारा स्ट्रीमलाइन लैमिनार फ्लो या फिर स्टेडी फ्लो। इसका मतलब था सर जितने भी पार्टिकल्स देखो एक ही लाइन में चलेंगे, जितने पार्टिकल्स सबका एक साथ कहीं चलेंगे। दूसरी चीज जिस चीज की वेलोसिटी यहाँ पर v1 v2 है, तो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर आएगा उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक, कौन सा फ्लो था? स्टेडी फ्लो, लैमिनार स्टेडी फ्लो या फिर अब क्या होगा? अब इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई, इतनी बढ़ जाए कि ये एक दूसरे को इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी को क्रॉस कर जाएंगे, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी तो ये ऐसे चल रही है सर, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हुई तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगी। अब आता है अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो का मतलब है यहाँ पर कोई पार्टिकल आया, उसकी वेलोसिटी क्या थी? अब इसके पीछे फिर से कोई पार्टिकल आया, उसकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी अब चेंज हो जाए। पहले v2 थी, अब क्या हो गई? चेंज। और ऐसा कब होगा? जब इसका फ्लो बढ़ेगा। जब फ्लो अभी v2 थी, पता चली दोबारा कोई पार्टिकल आया, v3 हो गई, फिर कुछ आया, फिर कुछ और हो गई, तो इसे हम बोलते हैं अनस्टेडी। अगला है ना टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो लिखना when speed of water is quite high QUITE quite high then the flow becomes irregular.
irregular such flow of water such flow of water SUCH such flow of water is called turbulent flow is called turbulent flow। सर ये कैसे होगा? देखो पानी का बहाव इतनी तेज हो जाता है, जब बाढ़ आती है तो पानी का बहाव इतनी तेज हो जाता है कि पानी इधर उधर ऐसे चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टर्बुलेंट। या दूसरी चीज जैसे तुम कभी गांव में जाओ, तुमने देखा होगा नल से इंजन से पानी निकलता है, पानी कहाँ गिरता है? पानी में गिरता है। जब पानी में गिरता है तो तुमने देखा होगा जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर कोई स्ट्रीम लाइन नहीं होती है, ठीक है? तुम कोई पार्टिकल जाना, कोई बेचारा ऐसे निकलेगा, कोई ऐसे निकलेगा, कोई वैसे निकलेगा, ठीक है? तो उस सब फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। और भी क्वेश्चन देखो, जैसे कोई जेट इंजन, रॉकेट जब तुमने देखा होगा तो ऊपर जाता है, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उससे नीचे क्या निकलता है? गलत। वेपर निकलता है, वेपर वही निकलता है। तो कॉलेज का लोग ले लिया वेपर निकलता है, वो भाप निकलती है, भाप वेपराइजेशन, ठीक है? वो दिखता है धुआं नहीं होता। तो वो जो नीचे की ओर निकलता है, ठीक है? बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं होती, जो पता होती है उन्हें गलत पता होती है, बहुत सारी चीजें। अरे पूरी जिंदगी बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते, तब भी तुम्हें यही लगेगा कि हम कुछ ना कुछ तो तुम गलत पढ़ते ही हो। जो चीज़ बचपन से हमें सिखाई जाती है वही चीज़ हम बचपन से पढ़ते जाते हैं, वही चीज़ पढ़ते जाते हैं। तो सच्ची देखो, जब वो वेपराइजेशन होगा, जब वो नीचे गिरता है तो उससे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि वो सीधी रेखा में चल रहा है, नहीं, कहीं कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट, ठीक है? बता दिया, इतना बस तुम्हें पता रखना है, खाली बस थ्योरी पता रखनी है, क्वेश्चन आएगा तो थ्योरी से ही है। और रेनॉल्ड्स नंबर तुम्हारे कोर्स से हटेगा, रेनॉल्ड्स नंबर तुम्हारे कोर्स से हटेगा। अगला है डालेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, CONTINUTY, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है? ये है इक्वेशन ऑफ। आप एक बार बताओ, आप अपने घर पे वो मोटर चलाई होगी, मोटर में तुमने पाइप जोड़ी, ठीक है? अब मोटर से चलाई, मोटर से पानी निकल रहा है, मोटर से क्या आ रहा है? पानी। अब मोटर से जब पानी आ रहा है, तुमने क्या किया? अब मान लो पाइप तुम्हारा यहाँ तक आ पा रहा है, बस मोटर से कहाँ तक आ रहा है? अब तुम्हें जब तुमने यहाँ पर ऐसे लिया तो पानी यहाँ पर होके यहाँ गिर गया, कुर्सी तक भी नहीं गया। अब तुम्हें कुर्सी के पार वहां पर पानी फ्लो आ रही है, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? पाइप को दबा देंगे, पाइप को दबा दोगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? नया पाइप आगे पहुंच जाएगा, नया पाइप क्या पहुंच जाएगा? अगले पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ दबाने पर? ऐसा तुमने क्या किया दबाने पर जो कि पानी फिर पहुंच गया? भाई प्रेशर हो गया, नहीं फोर्स। क्या हो गया? एरिया कम हो गया। और अगर एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी ज्यादा। अब वेलोसिटी ज्यादा, अब देखो एक भाई पुराना थोड़ा वेलोसिटी ज्यादा, जब तुमने ये प्रोजेक्ट कार्य में नहीं पढ़ा था, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो दूर जाके मिलेगा, वेलोसिटी कम तो ठीक है? तो वेलोसिटी ज्यादा, इसीलिए पानी कहाँ पे बह जाता है? दूर। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है, मेरे पास में एक पाइप है, मेरे पास एक पाइप, उस पाइप में
इसका एरिया A1 और इधर का एरिया A2, एरिया A1 एरिया A2। यहाँ से कोई भी जो फ्लूइड आया उसकी वेलोसिटी, इधर से जो फ्लूइड निकला उसकी वेलोसिटी v। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है A1 V1 A2 V2, A1 B1 किसके बराबर होगी? A2 B2 के बराबर। वो भी कब? जब इसमें जो भी फ्लूइड बह रहा है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी सेम हो तब। डेंसिटी क्या हो? सेम। यानी कि अगर वाटर है तो बाटरी रहे, वाटर है तो बाटरी रहे। आपकी मतलब तुमने इधर से तो पानी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है सब तुमने इसका एरिया कम कर दिया तो इधर से पानी कम आएगा? पानी तो नहीं आना है ना। अगर पानी उतना आ रहा है, एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज, वेलोसिटी हो जाएगी इंक्रीज। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा और चेंजमेंट करूं, मैंने कहा सर पाइप तो मेरा यही है, अब पाइप मेरा सर यही है, मैंने क्या किया इसके आधे में या कम में, ज्यादा में कोई नहीं। इधर डेंसिटी अगर ρ1 हो और इधर डेंसिटी ρ2 हो, A1 B1 A2 B2 हाँ एरिया A2। सर ऐसा कैसे होगा? ऐसा होता है कभी भी तुम देखो, जैसे इसमें कैसे हाँ, जैसे मान लो तुमने आधे में कोई तेल भर दिया और इधर से पानी से जोड़ दिया, और पानी आ रहा है तो इधर क्या आ रहा है? पानी। इधर क्या जा रहा है? ठीक है, तो डेंसिटी अलग अलग हो गई, एक ही पाइप के अंदर डेंसिटी। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि ρ1 A1 B1 ρ2 A2। अगर पूरी डेंसिटी सेम होती तो रो से रो A1 B1 बराबर A2 B2, तो तुम्हारा A। ठीक है, बताता है जब भी क्लास होगी मतलब जिस क्लास में एब्सेंट हो, क्योंकि अब जब भी क्लास होगी उसमें फ्लूइड तुम्हारा खत्म हो जाए। ठीक है, और फ्लूइड खत्म होने के बाद में थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगी। और बच्चों थर्मोडायनामिक्स का मैंने कहा दो टाइप से तुम्हें बेटेगी, एक केमिस्ट्री की तरफ से और फिजिक्स में तो आती है, केमिस्ट्री में भी आती है और फिजिक्स में। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा पूरी थर्मोडायनामिक्स तुम लोगों को यहीं पर याद होगा। पूरी थर्मोडायनामिक्स तुम लोगों को यहीं पर याद होगा। अच्छा एक बार जब सोचो, कभी तुम लोगों ने एक चीज को रियलाइज करना, कभी ट्रेन जाती है बहुत तेजी से, ट्रेन पास होती है, मतलब स्टेशन पे नहीं रुक रही हो, तुम कहीं बीच पटरी पे बहुत तेजी से पास हो जा रही हो। ट्रेन जब जाती है तो तुमने कभी देखना उसके पास में कोई थैली वैली होती है, वो थैली खिंच के ट्रेन के पास चली जाती है। कभी देखना थैली ऐसा नहीं होता, ट्रेन गुजरी तो थैली दूर भाग रही है, थैली अगर घूमेगी भी तो किसके पास आती है? ट्रेन के पास। कभी भी देखना ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक बात याद रखना, ऐसे एक बात याद रखना, ऐसे ही तुम देखो हेलीकॉप्टर भाई, हेलीकॉप्टर में ऐसे पंखे का ऐसा क्या रोल है कि हेलीकॉप्टर ऊपर हो जाते हैं? हेलीकॉप्टर में क्या होता है? खाली पंखा ही तो होता है, पंखा घूमता है, हेलीकॉप्टर कहाँ हो गया? ऊपर उड़ गया। ठीक है, दूसरी चीज देखो, तुमने देखा होगा कि घरों में मान लो तुमने देखा होगा कि छत में कुछ लोग टीन डाल देते, टीन डाले थे, गाँव में डालते थे, टीन डालते थे। आंधी आती है, आंधी आती है, टीन को चाहे उसके ऊपर अभी रख के उचाले और सामान रखा हो तब भी उड़ा के ले जाते। ऐसा इसलिए होता है, सबसे
जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो जो प्रेशर है वो प्रेशर है। अगर मेरे से यहाँ से दूर से अगर ट्रेन गुजरे तो ट्रेन गुजरेगी तो हवा की स्पीड क्या होगी? तेज। हवा की स्पीड ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम होता है। ठीक है, तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा हमें ये कोई चीज होगी, जहां प्रेशर कम होगा तो हम उस तरफ खींचते हैं जिस तरफ प्रेशर क्या होता है? कम होता है। जिधर प्रेशर कम होता है हम लोग हमेशा उधर खींचोगे जिधर प्रेशर कम होता है। जिधर ज्यादा होता है उधर नहीं खींचते, जिधर प्रेशर कम होता है वहां से दूसरी तरफ को हम लोग जाते हैं। ऐसे पंखे का ऐसा जब हेलीकॉप्टर उड़ना स्टार्ट करता है, हेलीकॉप्टर चलना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? जो विंड है, हवा है, हवा को घुमाता है, हवा की वेलोसिटी बढ़ाता है। तो हवा की वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम। तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम। ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर तो नीचे से चीज ऊपर ऊपर। ठीक है, ये काम करता है हवाई जहाज। इसीलिए हवाई जहाज हमारा इसीलिए हवाई जहाज होता है। और जो पीछे वाला जो पंखा होता है ना हवाई जहाज के, वो डायरेक्शन को काम करता है, मतलब किधर मोड़ना है किधर रोकना है वो उसी तरह। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, इसके बाद आप आज क्या है हमारी क्लास होगी मंडे को। मंडे को छुट्टी है ना? मंडे को छुट्टी है, इतना पतला हो चुका हूँ। सर बंद कर दूं?